थैंक यू सो मच सर। आपके एक छोटा सा वो था। अच्छा, बहुत सारे चॉकलेट लाई है। हाँ। 2 लाइन बच्चों को बोल दो कि कैसे पढ़ना है तुम लोगों को, क्योंकि सिमरन बहुत बढ़िया समझाती है, तुम्हें उसी लिए सब जानते हैं कि आ गया तो ये समझा के छोड़ेगी, ये तो क्वालिटी है। चलिए चॉकलेट से शुरुआत हुई है। मेरे को तो पता नहीं, बट मैंने सिर्फ उतना पढ़ा जितना सर ने कहा था। मैं सिर्फ क्लास लेती थी, घर जाती थी और फिर शाम को उतना ही पढ़ती थी जितना सर ने बताया है। तो अगर डेली का होमवर्क करोगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने का इतना टाइम होता भी नहीं है। मैं बहुत लेट आई थी, 3 महीने में तो आई थी ना सर मैं, हाँ, तो 3 महीने में आई थी मैं, तो और फिर इतना। दूर से आती भी थी। हाँ, तो इसलिए ना मतलब ये नहीं था कि बहुत सारा पढ़ लो आप। तो जितना सर ने करवाया मैंने सिर्फ उतना ही किया था, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं किया था। मे बी अब मैं जेआरएफ के लिए करूंगी तो मे बी और एक्स्ट्रा डालूं, बट नेट के लिए फिलहाल मैंने उतना ही किया जितना सर ने बताया था। वो तो पेपर बहुत हार्ड आ गया था, वरना सर मेरा जेआरएफ भी हो जाता। हाँ, मैं बता रहा था कि ये लोग कर सकते थे। जब मेरा बिगिनिंग में ये लोग आए थे तो उस समय काफी अच्छा चल रहा था, हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट सब कुछ बढ़िया था। एक साथ 2-3 प्रॉब्लम आई। एक तो नोटिस और अलग अलग बिल्डिंग्स का कि भाई ऊपर क्लास नहीं चलेगी। उस दौरान 2-2 बार टाइफाइड हो जाना, और फिर भी क्लास के लिए पूरी पूरी तरह से तैयार रहना, वो मेरे लिए टफ काम था। और सेकेंड टाइम तो बहुत बुरा था कि चलो घर पे अरेंज कर लो, जैसे भी पढ़ो। तो थोड़ा सा इन लोगों का मोरल डाउन हुआ था कि पता नहीं अब क्या होगा। डर तो रहता है, स्टूडेंट होते तो भय रहता है कि अब कैसे होगा। लेकिन एक सच सामने है कि मेन प्लेयर ही जो है, हमारा गाइड ही बेहोश पड़ा हुआ है। दोनों चीजें थी। बट उन सब के बीच भी ये था कि जिस दिन खड़ा होऊंगा तो मैं कहाँ 12 घंटे बगैर खड़ा रहता नहीं हूँ, वैसे रेगुलर में भी अगर ठीक हूँ तो। और ठीक ही जनरली रहता हूँ, फर्स्ट टाइम ये ऐसी नौबत आई थी। बट इन लोगों ने जो लास्ट के जो 40 दिन थे बाद में जब मैं खड़ा हुआ, तो उसमें सब कंटिन्यू कर लिया कि करीब करीब चीजें मेन हो जाता है कि सारे एरिया में सर गुजरे कि नहीं, ये सबको वेटिंग में सब रहते हो, इंतजार में, ताकि साइकोलॉजिकली हट जाए कि हाँ सब एरिया बोल दिए, खत्म हो गया। करते सब खुद ही हो। बट अगर मैं एक ही सेक्शन या 2 सेक्शन पे पड़ा रह गया तो आप जो करने की क्षमता वो भी खो देते हो, क्योंकि आए थे मेरे सहारे। और मेरी स्थिति थोड़ी बहुत स्थिति खराब ही थी उस समय। बट अच्छा किया, फाइनली ये है कि जिन 2-3 लोगों को मैं ऐसे ही कह रहा था कि ये सब कोशिश करेंगे तो अच्छा कर जा रहे हैं, क्योंकि होमवर्क पे कर रहे थे वर्कआउट, क्वेश्चन पूछने पे चीजों को आंसर कर पा रहे थे। और साथ था कि जो समझा है वो कोशिश करके समझा ही ले रहे थे। ये जो मैं रोज बोलता हूँ तभी हुआ। सिमरन भी उन्हीं में से, और सिमरन संजोग से दून यूनिवर्सिटी से आई है, जहाँ हमारी स्टूडेंट सोनू है, उन्हीं के स्टूडेंट है ये। तो 2 आए हैं, एक मनीषा और ये। मनीषा भी कल पीएचडी का इंटरव्यू दे के आई है वहीं से वापस। अगर हेल्थ इशू सही रहा उसका इस बार तो अच्छा कर जाएगी, हो सकता है जेआरएफ ये सब फिर से करे दोबारा करके। और सिमरन कुछ बताओ, माहौल बताओ इन लोगों को। सर मैं तो पेपर देके इतना मूड खराब था मेरा तो मैंने कहा इस बार नहीं होगा, लेकिन फिर हो गया। मेरा पेपर 1 इतना स्ट्रांग नहीं था, पेपर 2 तो फिर भी मेरा, मैं कह सकती हूँ कि क्लास में सही था, पर पेपर 1 में मैं काफी वीक थी। डर और रहे थे। हाँ, क्योंकि उसमें मतलब एक तो मेरा मैथ्स वीक है, तो फिर मैंने उसको ज्यादा छेड़ा भी नहीं कि टाइम कम है तो मैं उसमें क्यों ज्यादा मतलब अपना टाइम वेस्ट करूं, तो वो मैंने नहीं छेड़ा। और बाकी जितना याद करने वाला था कि हाँ, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, तो वो मैंने काफी अच्छे से किया था कि वो आप कर लो। और रिसर्च पे काफी ध्यान देना, क्योंकि अगर आप पीएचडी आगे परस्यू भी करोगे और अगर बाई चांस नहीं भी करते हो तो नेट में काफी पूछा जाता है रिसर्च का, तो रिसर्च अच्छे से। बाकी तो अच्छा, सर नेट के पेपर थोड़ा सा ज्योग्राफी का इस बार था ऐसा, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जो भी पेपर दिया उसको तो क्लियर कर ही लिया। यस सर, डीयू का जैसे सर जो मैंने जामिया का दिया था ना, आपने जो पढ़ाया था सिर्फ वही आया था। इवन पता ऐसे है, दून वाले भी बता रहे थे। दून वाला तो सर काफी खैर इजी इजी आया था, मैंने दिया नहीं था, बट हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मेरा क्लैश कर गया था जामिया के साथ, मैंने जामिया का दिया था। जामिया में 3 स्टेजेस थे, पहला पेपर 1 था, उसमें भी एग्जैक्ट वही चीजें थी, क्योंकि नेट में बेसिकली काफी हाई लेवल हो गया, लेकिन जामिया में वो चीजें बहुत वही थी जो नोट्स में है। और फिर पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव होता है, वो भी वही चीजें थी जो नोट्स में ही है। और उसके बाद जो रिटर्न आया था, उसमें मुझे लगता है 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट वही थे जो सर ने लेक्चर में करवाए थे। 2 क्वेश्चन ऐसे इन्वायरमेंट के हो गए जो आप खुद से लिख सकते हो, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको मतलब 10-10 नंबर के रिटर्न थे। फिर मुझे पता डीयू भी का नहीं भी था। दिया था। यस सर, वो भी मेरा हो गया था। जो सीयूटी वाला था वो मैंने जस्ट ज्वाइन करने के थोड़े टाइम बाद ही दिया था, पता नहीं शायद कट ऑफ उसकी कम गई, बट वो मेरा हो गया था। फिर जेएनयू में तो नंबर नहीं आया था, बट डीयू में नंबर आ गया था। फिर वहाँ पे मैंने
वो दिया था इंटरव्यू, तो इंटरव्यू भी हो गया था, फिर वहाँ पे एंट्रेंस था जो मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन अब मेरिट आएगी तो देखते हैं उसमें अगर आ गया तो। अच्छा, अभी अभी वाइवा हुआ है? यस सर, इंटरव्यू तो हो गया था, उसमें लिस्ट आई थी, फिर लिस्ट में मेरा नाम आ गया था लास्ट में, और फिर उसके बाद रिटन टेस्ट था उनका अच्छा अच्छा अच्छा। डिपार्टमेंटल, वो तो पता नहीं मैं क्या करके आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो थोड़ा अलग से प्रैक्टिकल कुछ दिए होंगे पता कि नहीं सर, मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं आता। दो हाँ। क्वेश्चंस करने थे। वो एक्चुअली डीयू का एक प्रोसेस ये है कि जो प्री पीएचडी होता है ना, आपने कुछ पहले से किया है कि वो नहीं, जिस फील्ड मांगते में हैं। रिसर्च करने जाओगे उस पे वो मांगते हैं। और अभी तो रिटेन ही कर दिया कि भाई रिटेन में चीजें आपके सामने टॉपिक दे दिया। आप हम्म, पीएचडी के लिए सब लोग जान लें कि बीएचयू भी यही काम कर रहा है। आपका एकेडमिक उसका मार्क्स दे दिया, इतना 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 मिलेगा पॉइंट। उसके बाद आपको रिटेन वहीं पे दे देता है कि आप एक हम्म, प्रपोजल या जो भी चीजें हैं वो तैयार करके दिखाइए, आप क्या सोचते हैं रिसर्च को लेके, कैसे करेंगे रिसर्च हाइपोथेसिस, या रिसर्च जब मेथड होगा आपका वो क्या होगा, कैसे प्रॉब्लम्स फाइंडिंग को लेकर के आप अप्रोच करेंगे। ये सब चीजें वहीं लिखवाता है। उससे होता क्या है कि आपकी हिंदी इंग्लिश टेस्ट हो जाती है। सबसे पहला जो उसकी बेसिक नीड है, जिस लैंग्वेज को लेकर मैं अक्सर बात करता हूँ आप लोगों से, कि उस पर आप जरूर ध्यान दें शुरू से। ये पहले करता है, डीयू ने भी इस बार से कर दिया। डीयू में देखोगे तो अपने कम से कम अभी भी 7-8 बच्चे हैं, और मेरे ख्याल से 17-18 से लेकर के अब तक लगभग 17-18 बच्चों ने अभी तक वहां से किया है। और 3-4 का तो सबमिट हो गया है, और बाकी सब अभी कर रहे हैं। तो पहले प्रोसेस थोड़ा आसान था, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं। और जो मेरिटोरियस रहा है वो लगभग एडमिशन ले ही लिया है, डीयू हो, जेएनयू हो या जामिया। एएमयू में भी अभी देखो गया ही है चिराग अपने यहाँ से। तो आप इजीली उसको कर लें। और सब कुछ टिका हुआ जो एक होमवर्क बोलते हैं ना, होमवर्क यस का सर, फॉर्मूला बता होमवर्क। दो। सर जो सर ने आज पढ़ाया ना, बस वही कर लो, क्योंकि उसके बाद 5 घंटे बढ़ते चले जाएंगे डेली के, और वो 10-15 घंटे हाँ, में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, और फिर वो नहीं होगा। और अगर मुझे 5 घंटे लगे हैं तो मैं तो बहुत अच्छा रखती हूँ। आपको टाइम भी लग इसके सकता दोस्त है। सब आपस में बोलते हैं, अकरम भी अभी जेआरएफ किया, लेकिन ये बोलता था कि सर वो अच्छा ना तुरंत कर लेती है, मतलब मेरा रटने का या काम जो होता है। तो और इसमें टाइम लग जाएगा। और ये ध्यान रखना कि जो रटना शब्द है, ये पता है कि जितना नेगेटिव लोगों ने इसको फैलाया बनाया है, है। सच्चाई है कि बिना रटे कोई एक दवा का नाम याद रख सकता है, हम्म। कोई एक प्लेस का नाम या वर्ड मीनिंग रख सकता है बिना रटे हुए। स्पेलिंग और ये सब चीजें या प्लेस का जो टर्म ही तो है, वो हम्म। टर्म तो रटना ही पड़ेगा। अंडरस्टैंड जितना कर लो सब कुछ। मान लो जैसे मैं बोल दिया कि एक चक्के का बीच का ना, इस चीज के बारे में बताना कि ये क्या है, तो समझ ये है कि ये बीच वाला हिस्सा है, इसी से ये स्पोक लगा रहता है, और ये जो है चक्का पूरा घूम रहा है इसी। अब पूछेगा ये बताओ ये है क्या, ये बता पहले। तुम कहोगे करे जिसके सहारे ना पूरा चक्का घूमता है वो वही है। वो वही क्या है, जो शब्द है जिसको धुरी या पाइवोट बोलते हैं, ये धुरी जो है वर्ड तो रटना ही पड़ेगा ना, टर्म। ये एक्सिस जो है आपको रटना ही पड़ेगा ना। तो रटना शब्द जो है ना, नेगेटिव एक्सप्लेन किया हाँ गया, बट दरअसल उसके बिना कंपटीशन अधूरा है, आपको वही, आना ही पड़ेगा उस। अगर आप रिवर्स जैसे भी सर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा रहे हैं हाँ तो वो याद ही करना पड़ेगा उसमें। ठीक है सर, लेक्चर दिया सर ने, वो एक हेल्प हो गई, आपको समझ में आ गया, एक कहानी सर बता देते ना तो वो माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है, पर याद आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो याद करना ही पड़ेगा, तभी उसमें होगा। मैं तो बस यही बोल रही हूँ कि मैं सिर्फ होमवर्क ही करती थी, और एंड के टाइम पे ना इतना ज्यादा वर्कलोड हो गया था, जबकि मैं डेली करती थी। फिर डे 1 से ही मैंने डेली किया था, तब भी लास्ट में जाकर मेरे को इतना सारा हो गया था कि नहीं हो रहा था कवर अप। होमवर्क ही बहुत ज्यादा हो गया था, वो सिर्फ बुकलेट दिखती है कि वो इतनी ईजी है, बट वो नहीं होती कवर अप। नहीं होती, सच बता रहा नहीं हूँ, उसको होती। लिखने में इतने साल लगे हैं, इतने साल का वो इकट्ठा किया गया है। 10 साल 15 साल 16 साल का एक चीजें आपको कंक्लूड करके 600 पेज में कोई डाला है, उसका एक्सप्लेनेशन जो है 60,000 पेज हो। हम्म। वही चीजें मैं बोलता हूँ कि माइंड में कैसे जाए, उस पे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ वो करता हूँ कि आपके माइंड में कैसे वो चीजें चला जाए। और डेली डेली आप सपोर्ट कर लेते हैं घर जाके, जैसे एक पैकिंग हमने करके दे दी यहाँ, आप जाके और उससे उससे बहुत अच्छे से बाइंड किया, तब वो आपका हो गया। अदरवाइज का हम तो यहाँ से पैक करके दिए, आप रास्ते में बहा लिए, तो कभी भी वो भोजन आप कर नहीं पाएंगे, कभी भी वो आपके पास स्टोर में नहीं रहे। कितनी भी कीमती चीज दे दें यहाँ से और पैक करके, और रास्ते में जाके आप गंवा दिए या घर पे जाके इधर उधर कर दिए, वो कभी भी स्टोरेज में नहीं रहेगा। यही दिक्कत इसके साथ। फ्रैक्शन फिगर का तो अभी तो कम, थॉट वगैरह ना जुबान पे ही सबके लगभग कराया, तरीका अलग था। वहां पे तरीका ही बदल देते हैं कि एक्चुअल पाथ पे जाओ ही मत, थोड़ा सा अलग हटके करो। वो देखो सारे
जो थिंकर्स हैं और उसके जो की गई रचनाएं हैं सब ऐसे माइंड में रहेगा। और अच्छा, अभी हम लोग 4 फरवरी को एक प्रोग्राम होगा, जो नए पुराने सब हैं, सब कह रहे हैं कि हम लोग फिर आना चाह रहे हैं। पिछले साल बहुत अच्छा हुआ था प्रोग्राम, सब आके मिले थे। एक जो एलुमनी वाला जो चलता है ना कैंपसेस में, अपने यहाँ एक सिस्टम रहा कि नए पुराने अगर जॉब में सब चले गए हैं तो वो कैसे, जब से बैच शुरू किया, पिछले बार भी प्रमोद ये सब आया था, कि एक नेट जेआरएफ से लेकर के टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस में 2-2 बार 107 रैंक लाना और 10 रैंक लाने के बाद यहाँ से जाने दिया। पिछले साल दिसंबर में ज्वाइन किया था, नवंबर दिसंबर में, और लगभग इस बीच में 3-4 साल मेरे पास रहे लोग, और अच्छा करके ही गए कि टारगेट लेके सिविल चले थे, हार गए तो फिर मेरे पास आए नेट जेआरएफ के लिए, और मैं बोला कि तुम हारे नहीं, होपलेस हो गए हो क्योंकि इतना भटके हो। दोबारा से फिर इधर का काम कराने के बाद जब कॉन्फिडेंस आया तो फिर सिविल पे ले गए कि जिसके लिए चले थे ना तुम घर से आओ, वो सपना पूरा नहीं होगा तो ये टीस रह जाएगा हमेशा। और फिर पीसीएस निकलवा के फिर टीचर से सफर शुरू होके और फिर वहां पे एंड किया, फिर उसके उसी सिविल सर्विसेज की तरफ। तो उन लोगों से भी फिर बातचीत करेंगे, तो सब लोग एक बार मिलेंगे, और हम चाहते हैं कि एक सिलसिला जारी रहे। हेल्थ इशू नहीं होगा तो सब लोग जैसे बेहतर अभी तक किए हैं, आप देखना जो रह गए हैं उसको कहाँ छोड़ा हूँ, उसको भी कॉल मैसेज किया ही, आप लोग आकर के मिले, एक बार बात कर लो। नई बिल्डिंग में सब लोग एक साथ शुरू करते हैं। 15 से चीजें शुरू तो कर दी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 1-2 फरवरी से ये सब इकट्ठा होकर के अच्छे से करेंगे। तो सिमरन भी फाइनली नेट कर लिया, और तुम्हारे साथ आर्यन, ये लोग जो नए नए अभी आए थे, है ना, यस सर। कुछ बता दो, सुन नहीं रहा है बात आजकल। सर की सुनो कि बस। फिर बोलो क्लास में आएंगे ही। सर की सुनो बस, और किसी की मत सुनो। करे सर की सुनो बात। तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि जून में जेआरएफ भी ले यस लो, सर, जून में और जेआरएफ के लिए करेंगे। कोशिश ये होना है कि इस बीच में मैं पीएचडी का देख रहा हूँ, यस सर। जो टेस्ट क्लियर होगा तो फिर उसके वाइवा के लिए हम लोग लगेंगे। चलिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। आप लोगों को। चॉकलेट